सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्षये क्षिप्तस्य कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। विष्णु पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। जो श्लोक है वो इस प्रकार से है, यदि अर्चितो हरि तपसा ततः किम ना आराधितो हरि तपसा ततः किम। इसका अर्थ है, यदि अर्चितो, यदि भगवान विष्णु की आराधना की, यदि अर्चितो विष्णु, यदि भगवान विष्णु की किसी ने आराधना कर ली, भगवान को प्रसन्न कर लिया, तपस्या कथा किम, तो तपस्या करने का, उसको तपस्या करने का कोई लाभ नहीं है। यानी वो तपस्या करे ना करे कोई बात नहीं, यदि उसने भगवान हरि की उपासना तपस्या कर ली है तो। ना आराधितो हरि तपसा तथा किम, और यदि उसने भगवान विष्णु की, भगवान हरि की आराधना नहीं की तो फिर उसकी तपस्या करने का कोई लाभ नहीं। कितनी सुंदर बात बताई गई है। देखिए कि यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में भगवान विष्णु की, भगवान हरि की आराधना कर लेते हैं, तो यदि वह तपस्या ना भी करता है, तपस्यामय जीवन यदि वह नहीं भी बिताता है, वो देखने में बाहर से लगता है भोग विलासिता पूर्ण जीवन जी रहा है, तो भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तपस्या नहीं भी करेगा तो भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान हरि की आराधना नहीं की है, वो यदि तपस्या कर ले तो भी उसकी तपस्या का कोई लाभ नहीं है ना। तो भगवान विष्णु की आराधना करने पर, भगवान हरि की आराधना करने पर उसको सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। तो अन्य किसी तपस्या की, मोक्ष की, योग क्रियाओं की उसे आवश्यकता नहीं बनती है। और सब कुछ कर लेने पर भी यदि उसने भगवान को प्रसन्न नहीं किया तो सब कुछ एक ना एक दिन उसका समाप्त हो ही जाएगा, तब भी उसका कोई लाभ नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ये बताया जाता है, अनन्य भक्ति, आपके जो इष्ट हैं उनके प्रति आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनन्यता से युक्त, अनन्यता होनी आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने भी कई जगह पर ये कहा है कि मेरी अनन्य भक्ति, एकांतिकी भक्ति ही मुझे प्रसन्न कर पाती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी भक्ति मुझे अपने वश में नहीं कर सकती। मात्र केवल जो व्यक्ति मेरी अनन्यता के साथ मेरा भजन करता है, यहाँ तक कि यदि वह सुदुराचारी व्यक्ति भी है लेकिन वह अनन्यता के साथ मेरा भजन कर रहा है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यदि वह अनन्यता के साथ मेरा भजन कर रहा है लेकिन सुदुराचारी है, दुराचारी भी नहीं, बहुत दुराचारी है, लेकिन उसके अंदर एक गुण है कि वो मेरे प्रति शरणागत रहता है, उससे कभी जीवन में किसी वजह से उसके पूर्व जन्म की जो दुष्कृतियां हैं उनके कारण, या पूर्व जन्म के जो उसके अच्छे कर्म रहे हैं, बुरे कर्म रहे हैं, उसके कारण उससे कोई अपराध बन जाता है या कोई दुष्कर्म बन जाता है, लेकिन वो मेरी अनन्यता के साथ भजन करता है, केवल मेरा ही भजन करता है, मेरे अलावा वह किसी के आगे अपने मस्तक को नहीं झुकाता है, मेरे अलावा वह किसी का प्रसाद ग्रहण नहीं करता है, मेरे अलावा वह किसी अन्य का
भजन नहीं करता है, चाहे उस पर कितनी भी विपदा आ जाए, कितनी भी आपत्ति उस पर आ जाए, वह केवल मेरा भजन करता है, ऐसे व्यक्ति को मैं जल्दी ही धर्मात्मा बना दूंगा। और तुम आदेश दे रहे हैं, और तुम जो है ऐसे व्यक्ति को मेरा भक्त मानो, मेरा भक्त तुम मानो, उसे तुम्हें मानना पड़ेगा, ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए। तो अनन्य भक्ति बहुत बताया गया है कि अपने इष्ट के प्रति अनन्यता होनी आवश्यक है। लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में देखा जाता है कि कृष्ण की अनन्य भक्ति की ओर जोर डाला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कई मंदिरों में, कई स्थानों पर भगवान नरसिंह देव का भजन पूजन होता है, उनकी आरती भी होती है। कई स्थानों पर नरसिंह देव की संध्या के समय और मंगला के समय आरती की जाती है, और नरसिंह देव से प्रार्थना की जाती है, उनका सुंदर विग्रह होता है, उनका जो है अभिषेक भी किया जाता है। ऐसा क्यों, क्या कारण है? प्रश्न उठता है कि चलो वह भगवत अवतार है, नरसिंह देव है, भगवान है, तो इसलिए किया जाता होगा। लेकिन बाकी मत्स्य अवतार भगवान का है, और कूर्म अवतार है, वराह अवतार है, वामन अवतार है, इनका जो है विग्रह क्यों नहीं स्थापित किया जाता? इनका क्यों नहीं पूजा आराधना ऐसे की जाती जैसे नरसिंह देव की जाती है? तो इसका उत्तर है, भगवान नरसिंह देव, जो भी व्यक्ति भजन पथ पर आता है उसके आगे बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारे विघ्न आते हैं। एक विघ्न नहीं, कई विघ्न आते हैं। प्रकृति, ये जो पूरा जो प्रकृति है, इसके द्वारा तीन गुणों से ये प्रकृति इस पूरे जगत का संचालन करती है। प्रत्येक व्यक्ति, शूद्र, जो जीव दिखता नहीं है, वहां से लेकर ब्रह्मा जी, जो जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, वो ब्रह्मा जी भी इस प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के चंगुल से यदि कोई व्यक्ति बाहर निकलने का प्रयास करता है तो क्या होता है? ये प्रकृति उसको उसी में बांधने का प्रयास करती है। पहली बात, ये बाह्य दृष्टि के द्वारा देखा जाता है। और दूसरी बात, जब वह व्यक्ति भगवान के भजन में आता है तो उसके पूर्व जन्म की जो दुष्कृतियां होती हैं वो उठकर उसके सामने आती हैं। उसके पूर्व जन्म के जो शुभ कर्म होते हैं, जिनके द्वारा उसको बहुत भोग विलासिता पूर्ण उसको जीवन प्राप्त होगा, उसको भोगमय क्रियाएं मिलेंगी, उसके हृदय की इच्छाएं पूरी होंगी, वो उसके सामने आती हैं पुण्य कर्मों के द्वारा, पिछला पुण्य कर्म के द्वारा। देखा जाता है कोई व्यक्ति भक्ति में आया था और आते ही जो है उसके घर में धन वैभव इसमें उन्नति हुई, हाँ, उनकी नौकरी में उन्नति हुई, पदोन्नति हुई, बच्चा जो था काफी समय से सेटल नहीं हो रहा था, वो सेटल हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। तो वो क्या है? वो भक्ति का प्रभाव नहीं है। भक्ति का असल प्रभाव, असल फल तो केवल एकमात्र है जो भगवान ने बताया है। मैं जिस पर कृपा करता हूं, असली कृपा, मैं जिस पर कृपा करता हूं उस व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता हूं। ये भक्ति का मुख्य फल है। लेकिन हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान इतने करुणामय है, इतने दयालु हैं कि वो हमारी स्थिति, मानसिकता देखते हैं। हम ऐसे हैं भी कि सब कुछ दांव पर लगा सके उनकी अनन्य भक्ति के लिए। अभी कमी है तो भगवान उसको रहने देते हैं, रखो, अभी अपने पास रखो, क्योंकि अभी अनन्यता में कमी है। तो खैर, जो पूर्व जन्म के जो कुसंस्कार है, कुप्रवृत्तियां हैं, पाप कर्म है, दुष्कर्म है, सुकर्म है, वो सारे के सारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति भक्ति पथ पर निकलता है। तो पूर्व जन्म के अपराध वो आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण अनर्थ करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। सब चीजें जो उसकी जो वृत्ति है, पूर्व जन्म से उसने इतना भोग किया है, इतना भोग किया है कि उसकी वृत्ति जो बहुत गाढ़ हो चुकी है इस जीवन में आके, वो वृत्ति उसको भजन करने नहीं देती है।
कहीं पर अगर कीर्तन चल रखा हो और कहीं पर अगर कोई जो भौतिकतावादी जो गाने होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, वो लगे हों, तो व्यक्ति की कानों की जो वृत्ति है, श्रवण की जो वृत्ति है, वो उस गानों की तरफ जाएगी। यहाँ तक कि जैसे अब के समय में देखा जाता है, जो फिल्मी सॉन्ग के ऊपर कुछ भगवान के गाने वाने बना दिए जाते हैं, कीर्तन वगैरह उसमें लगा दिए जाते हैं, तो चल तो वो कीर्तन रहा होता है, लेकिन क्योंकि पूर्व वृत्ति के समय, भक्ति काल में आने से समय से पहले वो सब सुना होता है, तो वो दिमाग में चल वही भौतिकतावादी जो गाने होते हैं ना, जो उसमें बोल होते हैं, वो वही चल रहे होते हैं दिमाग के अंदर। इतनी हमारी वृत्ति ऐसी होती है, इतनी प्रगाढ़ हो चुकी होती है। जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि बाद में जाकर भजन करेंगे, जब व्यक्ति जवानी के समय से भजन करते करते उसको तब इतनी परेशानी होती है कि वो अपने मन को साध नहीं पाता, तो उस समय, जिस समय पूरी इंद्रियां पूरी तरह से पूरी पक चुकी होंगी, किसी के समझाने से भी समझ नहीं आएगा, केवल यही समझ में आएगा कि हमने जो किया, हमने जो अभी तक अपने जीवन में अनुभव किया है, वो ही सत्य है, वो सत्य है। तो वो केवल उसी को ही पूरा सच मान बैठते हैं, उससे आगे सोचने का, समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। केवल इतना ही कि संध्या के समय में थोड़ा दिया दिखा दिया, जो घर में जो है विग्रह आदि हैं उनको दिया दिखा दिया, घंटी बज गई, शंख बज गया, बस हो गया। कीर्तन मंडली निकाली, जो साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, उसमें कीर्तन की मंडली बनाई, ठीक है, कहीं पर किसी किसी के घर में जाकर ढोलक पीटा, और फिर वो भक्ति हो गई। मात्र केवल इतना, क्योंकि संस्कार है ना, वृत्ति है, जिसे हमने पूरी तरह से पका लिया है। और ऐसे में कोई कहे कि सब कुछ छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान का भजन करो, भगवान की शरण को ग्रहण करो, तो ये मुश्किल हो जाता है, तो वह भगवान का भजन नहीं कर पाता है, क्योंकि बुद्धि, जो वृत्ति है, जो आदतें हैं, वो पूरी तरह से पक चुकी हैं। तो भगवान नरसिंह देव क्या करते हैं? भगवान नरसिंह देव ऐसे भक्त की, जो भक्त अनर्थों से घिरा हुआ है, जो भजन नहीं कर पाता है, भगवान नरसिंह देव उसकी रक्षा करते हैं, कई प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। अपराधों से उसकी रक्षा करते हैं, अनर्थों से उसकी रक्षा करते हैं। जो हृदय में जो वासनाएं बसी पड़ी हैं, जिनके कारण उसका हृदय बड़ा दुर्बल है, वह चाहता तो है, सोचता तो है कि भगवान का भजन करूंगा, नियम भी बनाता है कि आज से मैं ये इतना हरिनाम करूंगा, आज से मैं ऐसा करूंगा, आज से मैं जो है ग्रंथों का अध्ययन करूंगा, वो नियम भी बनाता है। लेकिन हृदय की दुर्बलता के कारण उसके नियम 1 दिन, 2 दिन, कभी कभी तो कुछ घंटे तक ही वो सीमित रहते हैं, वो नियम टूट जाते हैं। तो नरसिंह देव क्या करते हैं? यदि कोई व्यक्ति नरसिंह देव का भजन करता है, उनसे प्रार्थना करता है, तो भगवान नरसिंह देव उसके भजन में आने वाले ऐसे विघ्नों का हरण कर लेते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज के जीवन में, उनके से हमें बहुत सारी शिक्षाएं सीखने को मिलती हैं। हम लोग जो है भगवान नरसिंह देव के जो लीला चरित्र है, उनका कैसे प्राकट्य हुआ, क्या हुआ, उसके विषय में थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे, क्योंकि बहुतों को मालूम होगा भगवान नरसिंह देव के लीला चरित्र के विषय में, लेकिन जो मुख्य बात है, जो तत्व है, उनके विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो प्रहलाद महाराज जो है, उनके जीवन में हम कई सारी जो है शिक्षाएं देखते हैं, उनसे हमें कई सारी शिक्षाएं सीखने को मिलती है भगवान प्रहलाद महाराज जी से। यहाँ तक कि हमारे प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रहलाद महाराज जी का जो चरित्र है, वो 108 बार उसका श्रवण किया था। इतना साधन भक्ति में प्रहलाद महाराज जी का चरित्र इतना आवश्यक है। जो उन्होंने बताया, नवदा भक्ति के विषय में बताया कि नवदा भक्ति जो है, जब उनके पिता ने उनसे पूछा कि तुमने क्या सीखा है, तब उन्होंने नवदा भक्ति के विषय में बताया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, इसके द्वारा यदि यह विष्णु को समर्पित होती है,
हरि को समर्पित होती है ये भक्ति, तो वह भक्ति होती है। ये मैंने सीखा है अपने गुरु से। तो हमें भी अपने जीवन में जो हम करते हैं, श्रवण करें, कीर्तन करें, चाहे स्मरण करें, स्मरण होता है, स्मरण किया नहीं जाता, स्मरण होता है। जो कुछ भी हम करते हैं, नवदा भक्ति का पालन करते हैं। शुरू शुरू में ये नवदा भक्ति जो है, ये साधन भक्ति के अनुरूप होती है। यानी साधन भक्ति जिसमें मन को साधा जाता है, श्रवण करने के लिए मन को बिठाया जाता है, कीर्तन करने के लिए मन को बिठाया जाता है, इन सब चीजों में मन को बिठाया जाता है। यही नवदा भक्ति आगे चल के जब साधन परिपक्व हो जाता है, जब जो साधक है वो साधन अवस्था से उठकर आसक्ति की प्रगाढ़ अवस्था तक पहुंच जाता है, यानी इसको भगवान के चरण कमलों में आसक्ति, भजनीय वस्तु में उसे आसक्ति होने लग जाती है, तब जाके ये जो नवदा भक्ति है ये साध्य वस्तु बन जाती है। ये फिर साध्य वस्तु बन जाती है भक्त के केस में। तो प्रहलाद महाराज जी से हमने सीखा कि किस प्रकार से नवदा भक्ति करनी चाहिए, उसकी शिक्षा प्रहलाद महाराज देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रहलाद महाराज जी का विश्वास कि भक्त के जीवन में भक्ति तो ठीक है, वो नवदा भक्ति कर रहा है, पालन कर रहा है, उसको पता है मन को साधने का ये उपाय है नवदा भक्ति के द्वारा, लेकिन यदि विश्वास नहीं है उसे, भगवान की कथा सुनने को कहा तो गया है शास्त्रों में कि ऐसा ऐसा फल होता है, भगवान आकर उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं, स्वयं उसके हृदय को भगवान साफ करते हैं, उसके चित्त की वृत्ति को भगवान अपने चरणों में लगाते हैं। ऐसा कहा तो जाता है कि श्रवण करने से इतना सब कुछ होता है, किस किसने श्रवण की महिमा के बारे में बताया, ऐसा कहा तो जाता है। लेकिन यदि वह उस पर विश्वास नहीं करता है, उसे संशय है, तिल मात्र भी, तिल भी बड़ा हो गया, तिल से बिल्कुल बिंदु मात्र, जिसको देखने के लिए किसी सूक्ष्म पारदर्शी वस्तु की आवश्यकता पड़े, ऐसा भी यदि किसी को संशय होता है, तो वह भगवान की जो अनन्य भक्ति है उस पर चोट लगती है, यानी वह भगवान की अनन्य भक्ति को उस निश्चित रूप से उस प्रकार से नहीं कर पाता है जिस प्रकार से उसे करनी चाहिए। कितना जरूरी है विश्वास। देखिए, ईंट गारों से बना हुआ जो नरसिंह भगवान जिस खंबे में से प्रकट हुए थे, वो किससे बना था? सोने से, सोना जड़ा हुआ था उस पर, ईंट गारों का था, सोना जड़ा था उस पर, ऐसा था, चमचमाते रत्न उस पर जड़े हुए थे उस खंबे पर। तो ऐसे खंबे में से भगवान प्रकट हुए मात्र केवल प्रहलाद महाराज के विश्वास पर। विश्वास प्रहलाद महाराज जी का, जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम्हारे भगवान कहाँ है, जिस हरि की तुम इतनी उपासना करते हो, इतनी पूजा करते हो, वो कहाँ है? हरि छुपकर कहाँ बैठा है? क्योंकि मैं तो वैकुंठ लोक तक गया उसको खोजने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए, मुझे वो वहां भी नहीं मिला। कहाँ है तुम्हारा भगवान? एक खंबे की ओर इशारा करके हिरण्यकश्यप कहता है, क्या इसके अंदर है तेरे भगवान? प्रहलाद महाराज बिना सोचे समझे कि 1% के लिए मान लो अगर इसमें से भगवान ना निकले तो मेरी बात झूठी हो गई, तो ऐसा नहीं सोचा, तो नहीं लगाया उन्होंने कि मान लो अगर भगवान ना निकले तो क्या होगा, तो क्या हो सकता है, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी मेरे प्रभु हैं, मुझे दिख रहे हैं इस खंबे में मेरे प्रभु। और जब हिरण्यकश्यप उस खंबे में प्रहार करता है अपनी गदा से, तो मात्र केवल प्रहलाद के वचनों को सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए नरसिंह देव प्रकट हुए, ये गौण बात है। प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए, ये भी गौण बात है, क्योंकि भगवान के लिए किसी की रक्षा करना कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पहले भी तो कर रहे थे, सांपों से रक्षा की थी, और क्या कहते हैं, उनको जहर विषपान कराया था, उससे भी रक्षा की थी, पहाड़ से गिरा दिया था, उससे भी रक्षा की थी, होलिका ने अपनी गोद में बिठा लिया साक्षात, उससे भी रक्षा की भगवान ने। कितनी जगहों पर भगवान ने रक्षा की, हाथी के नीचे पांव से उनको कुचलवाया था, तो वहां पर भी रक्षा की, सर्पों की माला पहना दी, वहां पर भी रक्षा की।
खौलते हुए तेल के ऊपर उनको बिठा दिया, वहां पर भी रक्षा की। बहुत जगह पर भगवान ने अदृश्य रूप में उनकी रक्षा की। रक्षा करनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब तक रक्षा की हिरण्यकश्यप से, आगे भी रक्षा करते भगवान। लेकिन भगवान प्रकट हुए केवल और केवल प्रहलाद की बात को सिद्ध करने के लिए। विश्वास, भगवान के जो गुण बताए हैं, अनंत गुणों में से एक गुण है कि भगवान विश्वास, उनके लिए एक शब्द आता है भगवान के लिए, विश्वास युक्त धर्मा करके एक शब्द आता है भगवान के लिए, कि भगवान जो है अपने, अगर उन पर किसी का विश्वास होता है तो भगवान कभी उसके विश्वास को टूटने नहीं देते, कभी टूटने नहीं देते उसके विश्वास को। ये विश्वास इतना, 4 अक्षरों का शब्द है ना, इतना भारी भरकम है ये विश्वास कि भगवान को भगवान के आसन से खींच कर ले आता है। कौन खींच के लाए थे? अद्वैताचार्य जी। बैठे हैं भगवान अपने आसन में ऊपर, और भगवान का जो आसन है मात्र केवल उस विश्वास से हिल गया, विश्वास से। अद्वैताचार्य जी ने क्या कहा था? ऐसा नहीं था कि पहले वो उस दिन ही तुलसी पत्ता भगवान शालिग्राम के ऊपर अर्पित कर रहे थे, ऐसा नहीं है। रोज अर्पण करते थे, रोज गंगा जल उनको देते थे, उनका नियम था भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करना, और ये उनका नियम था। जो अद्वैताचार्य जी हैं, उन्होंने उस दिन ये बात कही थी कि अगर आप नहीं आए ना तो मैं वो क्या कहते हैं, महाविष्णु के अवतार हैं, मैं इस पूरे ये जो ब्रह्मांड देख रहे हैं ना आप, इस पूरे जगत को ही समाप्त कर दूंगा अगर आप नहीं आए तो। ऐसा नहीं है कि भगवान डर गए इसलिए आए, डर के आए भगवान, डरे वरे नहीं थे भगवान। ऐसा भी नहीं है कि अद्वैताचार्य जी उन्होंने धमका रहे थे कि नहीं आए तो मैं सारा विनाश ही कर दूंगा, ऐसा भी नहीं है। अपने भक्त की उस प्रेम पूर्ण पुकार पर भगवान को आना पड़ा था, वरना तो भगवान के आगे कितना भी माथा पटक लो, यदि आप उनके भक्त नहीं हैं तो भगवान कभी नहीं आते। भगवान कर्मी के आगे नहीं आते, भोगी के आगे नहीं आते, योगी के आगे नहीं आते, मोक्ष कामी के आगे भगवान नहीं आते। भगवान केवल अपने भक्त के नाम से पहचाने जाते हैं। भगवान को कहा जाता है भक्त वत्सल। कहीं किसी शास्त्र में भगवान का ये नाम नहीं है कि भगवान जो है वो ज्ञानी वत्सल हैं या कर्म वत्सल हैं, कहीं नहीं आया। एक ही नाम आया भगवान का, भक्त वत्सल है भगवान, ये नाम भगवान का आता है। किसी भी शास्त्र में खंगाल कर देख लो, जब भगवान का जयकारा भी कोई लगाते हैं, जय ध्वनि दी जाती है भगवान की, तो यही बोला जाता है भक्त वत्सल भगवान की जय। जो ये सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, तो जब सत्यनारायण भगवान की कथा चलती है तो उसमें कुछ शायद 5 कथाएं होती हैं, मुझे एग्जैक्ट ध्यान तो नहीं है, 5 कथाएं होती हैं। तो पहली कथा जब पूरी होती है तो यही बोला जाता है भक्त वत्सल भगवान की जय, उसमें यही बोला जाता है। तो सब जगह भगवान के भक्त से भगवान का नाम जुड़ा होता है। भक्त क्या कहता है? क्योंकि मैं पतित हूं इसीलिए आपका नाम सार्थक है, मेरे नाम से आपका नाम है पतित पावन। भगवान को ये नहीं बोला जाता पावन पावन नाम तुम्हारा, ऐसे नहीं बोला जाता भगवान को। भगवान को बोला जाता है पतित पावन, पतित पावन नाम है भगवान का। भगवान को बंधु नहीं कहा जाता, उनके प्रणाम मंत्र में भी कहीं नहीं है बंधु। दीन बंधु कहा जाता है उन्हें, कि हम दीन हैं इसीलिए आप बंधु हैं, दीन बंधु। तो भक्त से भगवान की महिमा होती है, इसीलिए भगवान भी जो अपने भक्त पर रीझ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर क्या कहते हैं, भक्त जो है स्वाभाविक रूप में ही भगवान के प्रति समर्पित रहता है, ऐसा नहीं है कि वो दिखाता है भगवान को, लेकिन वो स्वाभाविक रूप में जो है भगवान के प्रति समर्पित रहता है। तो प्रहलाद महाराज को देखते हैं हम जीवन में कि
किस प्रकार अपने विश्वास के द्वारा भगवान नरसिंह देव को उन्होंने प्रकट करवाया था। प्रहलाद महाराज के जीवन में हम एक चीज और देखते हैं कि उन्होंने वो जो उनका वातावरण था, असत संग का वातावरण था, आसपास सब असत थे, असुर थे, जिनका सुर कभी भी प्रहलाद महाराज जिससे मिलता नहीं, वो ऐसे असुर थे। कभी उनका एक सुर नहीं था, तो उनका असुरों का और प्रहलाद महाराज का अलग अलग विचार, अलग अलग जो मंतव्य थे, अलग अलग थे। तो प्रहलाद महाराज उन असत संग के बीच में रहकर भी अपने गुरु के आदेशों का अक्षर सह पालन करने के कारण भगवान की भक्ति कर पाए, भगवान को प्रसन्न कर पाए। अक्षर सह पालन करने के बाद उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया था, उन्होंने गर्भ के समय में जो जो शिक्षाएं भगवान नारद जी ने उनको दी थी, उन शिक्षाओं का वो स्मरण करते थे, उन्हीं का वो जो है, जो नाम उन्होंने गर्भ के दौरान नारद जी ने उन्हें लेने को कहा था, जो बोलते थे, कयादों को सुनाते थे, वही नाम वो लिया करते थे अक्षरशः, ऐसे संग में रहने के बावजूद भी। और देखते हैं प्रहलाद महाराज जी के जीवन में कि कितने बड़े प्रचारक रहे। देखिए, भगवान नरसिंह देव प्रचारकों की बड़ी मदद करते हैं। कैसे प्रहलाद महाराज जी ने उनके जो सहपाठी थे, उनके जो साथ में रहने वाले जो उनके मित्र थे, उनको प्रचार किया भगवान का कि तुम देखो भगवान का नाम लो। और भगवान की बहुत महिमा का उन्होंने गुणगान किया। जो हरि हैं वही सबके एकमात्र मित्र हैं, अन्य कोई मित्र नहीं है। बचपन से ही हरि का भजन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वृत्तियां बहुत जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। बचपन से शुरू करेंगे भजन तो कहीं जाकर, तब जाकर वृद्धावस्था में जो है भजन की परिपक्वता होगी। यदि बचपन से भजन नहीं होगा तो जितना सीखा है बचपन से, जब भजन को हम उस पथ पर निकलते हैं तो वो बार बार चीजें हमारे पथ पर आती हैं, हमारे मस्तिष्क पर आती हैं। तो इसलिए बचपन से भजन शुरू करेंगे तो सुकृतियां बढ़ती चली जाएंगी, और ऐसा भजन तीव्र योग के साथ, तीव्र तरीके से भगवान से जुड़े रहकर भजन होगा तो वो वृद्धावस्था में जाके पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगी, सिद्धता को प्राप्त हो जाएगी ऐसी भक्ति। तो प्रहलाद महाराज अपने जो मित्रगण हैं उनको प्रचार करते थे, उनको भगवान के विषय बताते थे। साथ ही साथ असुरों में श्रेष्ठ, अपने पिता को उन्होंने कहा असुरों में आप श्रेष्ठ हैं। तो असुर श्रेष्ठ व्यक्ति को भी जिसकी वृत्ति कहीं से कहीं तक भगवान में नहीं लगी है, उसको भी भगवान के विषय में बता रहे हैं कि आपको ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए, हरि की ऐसी उपासना करनी चाहिए, वही भगवान है। उनको बता रहे हैं बिना डरे। तो एक जो प्रचारक होता है, जो भगवान के विषय में कहता है, उसके अंदर ये साहस होना चाहिए कि वह भगवान के विषय में बिना डरे, यानी कि इसने ऐसे बोला तो हाँ ऐसे भी ठीक है। देखो क्या कहते हैं, सारे रास्ते ना, किसी की भी आराधना कर लो, सारे रास्ते जो है भगवान को ही जाकर मिलते हैं ना, अंतिम सीढ़ी तो वही है, जाकर वही मिलते हैं। हाँ ठीक ही कह रहे हैं, सब ठीक ही है। ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, हाँ ये भी ठीक ही है। सब एक है, हम सब एक ही हैं, हाँ ये भी ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि बिना डरे, बिना झुके सत्य को कैसे प्रतिष्ठित किया जाए, सत्य को कैसे स्थापित किया जाए। ये प्रहलाद महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए कि वो डरे नहीं। बहुत छोटी उम्र है, और जो हिरण्यकशिपु है उसके नाम का जो अर्थ है, हिरण्य यानी सोना और कशिपु यानी कंफर्ट जोन में रहना, शैया, जो कि जिसका जो चित्त है वो धन में, सोने में, इस चीज पर ही लगा रहे, इसी में उसको कंफर्ट हो, उसे कहते हैं हिरण्यकशिपु। भोग विलासिता पूर्ण जो जीवन जिए उसको कहते हैं हिरण्यकशिपु, जिसकी भोगमय वृत्ति है। तो
आज के समय में हम देखते हैं कि हमारी वृत्ति कितनी भोग में लगी रहती है। जो भोगमय व्यक्ति है, जिसकी वृत्ति केवल और केवल भोग में ही लगी रहती है, वो सभी इसी के क्षेत्र के अंदर आते हैं, हिरण्यकशिपु के क्षेत्र के अंतर्गत। पशु जो होता है, पशु वो कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो वृत्ति है वो केवल भोग तक ही सीमित रहनी है। कैसे हमने भोजन करना है, कैसे हमने भोजन इकट्ठा करना है, उसको खाना है, और कैसे हमने अपना वंश बढ़ाना है, मैथुन क्रिया, इतने में ही उसकी बुद्धि लगी रहती है, बस केवल इतने में ही। अभी मैं कुछ समय पहले देख रही थी, ये सामने ही, हमारे घर के सामने ही एक जो कुतिया थी, उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया। 3-4 उसके कुछ बच्चे हुए, उसमें से हो सकता है कुछ फीमेल भी होंगे, कुछ मेल भी होंगे। तो वो बच्चे छोटे, धीरे धीरे करके वो बच्चे बड़े होते गए। इससे मैंने 2 चीज सीखी, उसके देखने से, निरंतर जो मैं देखती थी उसमें मैंने 2 चीजें सीखी। पहले तो ये, जो बच्चे धीरे धीरे करके थोड़े बड़े होते गए, तो कुछ महीनों में देखा मैंने, वो बच्चे बड़े हो गए, पता भी नहीं लग रहा था कि माँ कौन है, बच्चे कौन है। तो जो वो बच्चे थे वो अपनी ही माता से संभोग क्रिया कर रहे थे। तो पशु में ये विचार नहीं होता, ये माता है, ये बहन है, ये पुत्र है, ये विचार नहीं होता। उनकी वृत्ति केवल उतने भोग तक ही सीमित रहती है, मैथुन क्रिया तक। दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि जो सामने लोग उन्हें रोटी देते थे, उन्हें आश्रय दिया हुआ था, तो जब तक वो बहुत छोटे थे तो उन्हें खिलाते थे, पिलाते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए और बड़े होने के बाद, जो वो थे वो थोड़े से बड़े हो गए, तो वो जो करते थे क्रियाएं, क्योंकि छोटे जो पिल्ले होते हैं वो हर किसी को प्यारे लगते हैं, देखने में बड़े प्यारे लगते हैं लोगों को। बड़े हो गए तो वो जिन्होंने उन्हें आश्रय दिया, उसके बाद वो खुद ही उन्हें मारने लगे, दुत्कारने लगे और उन्हें दूर फेंकने लगे, यहाँ तक कि खाना पीना भी उनका सब बंद कर दिया। तो मैंने दूसरी चीज उनसे ये सीखी कि जो संसार है कितना मतलबी होता है, कि जब तक कोई हमें आस्वादन दे रही होती है, वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमें आस्वादन दे रही होती है, तब तक हम उसको जो है वो उसके लिए सब कुछ करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम उसके लिए कर रहे हैं। हम देखो दान कर रहे हैं, हम देखो उसके लिए, उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहां उसकी खुशी, उसका दान, उसका आश्रय, उसकी देखभाल कुछ नहीं होता है। वास्तव में सब कुछ अपना होता है, अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी। और जहां पर प्रसन्नता खत्म हो गई, कम हो गई, वहां पर वो रिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं। तो मैं देखकर वहां पर ये अनुभव किया कि संसार ऐसा ही होता है। तो खैर, प्रहलाद महाराज से हमने ये सीखा कि कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी भोग विलासिता पूर्ण क्यों ना हो, लेकिन एक प्रचारक को कभी डरना नहीं चाहिए भगवान के बारे में बताने से। ऐसे व्यक्ति को वो समझेगा नहीं, जिसकी वृत्ति हिरण्यकशिपु से ये देखने को मिलता है कि कितना अहंकार, उसके अंदर कितना अहंकार था ना, मैं भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो अहंकार उसको भगवान को भगवान मानने नहीं दे रहा था, भगवान का भजन वो करने नहीं दे रहा था, ऐसा अहंकार। तो हमारे अंदर भी जितना ज्यादा सांसारिक अहंकार, जितना जड़ीय अहंकार प्रबल होता है, उतना ही हम भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते। हमें भक्ति साधन क्रियाएं क्यों करते हैं? हमें भक्ति साधन क्रियाएं इसलिए करते हैं मात्र कि हमारा जो अहंकार है, जड़ीय अहंकार, ये शुद्ध हो जाए। शुद्ध होकर क्या होगा? जब ये शुद्ध होगा तो वो उस अवस्था को कहते हैं भाव अवस्था। जड़ीय अहंकार के शुद्ध होने की अवस्था को कहते हैं भाव अवस्था, क्योंकि जड़ीय अहंकार के शुद्ध होते ही उस जीवात्मा को अपने असली स्वरूप की पहचान हो जाती है। और असली स्वरूप की पहचान होने पर, जैसे अभी उसे जड़ीय पदार्थ, ये व्यक्ति मेरा है,
इससे मेरा ये संबंध है, ये वस्तु मेरी है, इस वस्तु से मेरा ये संबंध है, इसके खोने पर मुझे दुख होता है, इसके प्राप्त करने पे मुझे बहुत हर्ष होता है। ऐसे ही जब उसका जड़ीय अहंकार दूर होकर उसका वास्तविक अहंकार आ जाएगा कि यानी ये भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का दास हूं, तो उनके प्राप्ति पर, उनके खोने पर उसको दुख और शोक होगा, दुख होगा और उसको हर्ष होगा उनके मिलने पर, जिसको हम विरह और मिलन का नाम देते हैं। तो ये जो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं, इस समय बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने जीवन में। एक साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र। हम प्रहलाद महाराज से एक चीज और सीखते हैं कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, भजन नहीं छोड़ना चाहिए, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना है। ऐसे नहीं कि अनुकूल परिस्थिति है तो जी बहुत अच्छा भजन है, बहुत बढ़िया भजन है, और जैसे ही थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, शरीर खराब हो गया, या घर पे मार पिटाई शुरू हो गई, या कोई और प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, कुछ भी आ गया और भजन छोड़ दिया, कोई प्रियजन चला गया, क्या किया भगवान ने, भक्ति छोड़ दी, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रहलाद महाराज जी से हमें एक चीज और सीखने को मिलती है कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहकर हमें भजन कैसे करना है। सब कुछ मिलने के बावजूद भी प्रहलाद महाराज की स्थिति कैसी थी, सब जगह भगवान का दर्शन करते थे, सब जगह, इतनी उन्नत स्थिति थी उनकी, उसके बावजूद भी उनका व्यवहार कैसा था, तृणादपि सुनी चैन का और तरुरपि सहिष्णु का, सब कुछ सहते थे। हर प्रकार का गुण होने के बावजूद भी वो सब कुछ सहते थे, सब कुछ, और उसका प्रतिकार नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि प्रहलाद महाराज चाहते तो जब उनके कहने पर भगवान नरसिंह देव प्रकट हो सकते हैं, तो प्रहलाद महाराज अगर ऐसा कहते कि हिरण्यकशिपु कल ही मर जाए, तो क्या मरता नहीं? अवश्य मर जाता। लेकिन सब कुछ वो सहते हुए भगवान का भजन करते थे, भजन भी नहीं छोड़ा, पिता के कहने पर भी भजन नहीं छोड़ा। ये भी सीखने को मिलता है कि सब कुछ छूट जाए लेकिन भगवान की भक्ति ना छूटने पाए, सब कुछ छूट जाए जीवन में, ये होना चाहिए सुदृढ़ विश्वास। यहीं से भक्ति शुरू होती है, जिसका नाम दिया जाता है श्रद्धा। श्रद्धा से भक्ति शुरू होती है हमारी। यदि हमें श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का मतलब विश्वास, विश्वास नहीं है हमें भक्ति पर, भगवान पर विश्वास नहीं है जिनकी भक्ति कर रहे हैं। और सत्य रूप में बताऊं, जितना हमारा विश्वास परिपक्व होता चला जाता है, विश्वास का दूसरा पत्ता है, निचला हिस्सा है शरणागति। शरणागति भी उतनी ही परिपक्व होती चली जाती है, और जितनी शरणागति परिपक्व होती चली जाती है, उतनी मात्रा में अनर्थ की निवृत्ति होती चली जाती है। मिनट नहीं लगता अनर्थ समाप्त होने में। जिस अनर्थों को हम इतना पहाड़ बना के रखते हैं ना, ये अनर्थ, ये अपराध केवल इसलिए होते हैं क्योंकि भगवान के प्रति शरणागत हम नहीं हैं। थोड़ा सा भी हमारे जीवन में उथल पुथल हो जाए, थोड़ा भी, तो भगवान पर से विश्वास हट जाता है। कहने की बात है, अगर थोड़ा भी जीवन में जिसको हम प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, वो ही प्राण छोड़कर चला जाए, तो उसी समय हमारे मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, माला छूट जाएगी। ये नहीं है कि बाहर किसी की मृत्युशैया, किसी का पड़ा हो, शरीर पड़ा हो और अंदर बैठकर हम हरे नाम कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। माला छूट जाएगी, भगवान का नाम छूट जाएगा, स्मृति छूट जाएगी, भगवान को स्मरण नहीं करेंगे। कुछ तो घर ऐसे ही होते हैं कि पट ही बंद कर देते हैं, भगवान को भोग ही नहीं लगाते हैं। बताइए, भगवान भी सोचते होंगे कैसी भक्ति है, फिर भी भगवान उसको एडजस्ट करते हैं। हमारी आज के समय में, आज अभी इसी समय एक फोन आ जाए कि भैया आपकी नौकरी छूट गई है, बस नौकरी की चिंता में हम भगवान को पहले छोड़ देंगे।
विश्वास नहीं है हमें इतना भगवान पर। विश्वास है क्या? भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम केवल एकांतिक रूप से अनन्यता के साथ मेरा भजन करो, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। क्या हम छोड़ सकते हैं सब कुछ? भगवान ने बोला है तुम चिंता मत करो, मैं वहन कर रहा हूं तुम्हारा योगक्षेम। हमें भगवान पर इतना भी विश्वास नहीं है जितना हमें अपने परिवार वालों पर विश्वास है। इतना भी विश्वास नहीं है हमें भगवान पर। घर पर अगर हमें कोई ऐसे बोले, अरे तुम छोड़ दो, हम कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, हम कर लेंगे, तो हम बैठ जाते हैं। उसने कहा है कर लेंगे। भगवान ने ये बात कही है भगवत गीता में कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। हम नहीं छोड़कर बैठ जाते। अरे सब कुछ त्याग कर तुम केवल मेरा भजन करो, देखो मैं तुम्हारा कैसे, तुम्हें सब प्रकार के जो तुम्हें पाप लगेंगे छोड़ने से, उन सब पापों का मैं शमन करूंगा और तुम्हें अपने धाम लेकर जाऊंगा। हम नहीं छोड़ पाते हैं, एकांतिक रूप में भगवान का भजन नहीं कर पाते हम। शक होता है हमें, संशय होता है हमें। बाहर से बोल देते हैं, मुंह से बोल देते हैं, लेकिन जब यदि पालन करने का समय आए वास्तविक रूप में, भगवान हमारी अंदर से, बाहर से, आंतरिक रूप से, हर प्रकार से भगवान हमारी क्रिया को जानते हैं वो। फिर भी वो इतना ही स्वीकार करते हैं, वो उतना स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी चलो कर तो रहा है, कुछ तो कर रहा है, लेकिन वास्तविकता यदि देखी जाए तो हमारी श्रद्धा नहीं है भगवान पर। एकाग्रचित होकर एक मन लगाकर तुम हरिनाम करो, देखो एक स्थान पर बैठकर तुम हरिनाम करो, ये हरिनाम तुम्हें सब कुछ प्रदान करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। क्या हम करते हैं? नहीं करते हैं। यहाँ तक कि सन्यासी के पद पे आने के बावजूद भी विश्वास नहीं होता भगवान पर। हम धन इकट्ठा करते हैं, भूमि इकट्ठा करते हैं, घर बार छोड़ कर आए, घर, वो भूमि, वो परिवार सब छोड़ कर आए और आकर मंदिरों में उसी को हम इकट्ठा करते हैं। कहाँ गया विश्वास? अरे बुढ़ापे में कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमारी मदद करेगा भाई? तब के लिए थोड़ा रख ले, शिष्य बना ले, जब चल नहीं पाएंगे कौन सेवा करेगा, कैसे कटेगा जीवन? ऐसा है हमारा विश्वास भगवान पर। यही तो है भगवान की करुणा। देखिए दयालुता, सब जानते हुए भी भगवान उस बात को अनदेखा कर देते हैं। सब जानते हुए भी, अगर हम किसी के बारे में जानते हो कि ये व्यक्ति हमारे लिए कितना गलत सोचता है, कभी हमारा भला नहीं चाहता, समय आने पर हमारी गर्दन भी काटने को तैयार है, हम उसको कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। हमेशा शक की निगाह उस पर रहेगी। पर भगवान देखिए कितने दयालु हैं कि भगवान हमारे सारी चीजों को दरकिनार कर देते हैं। पता है कभी भी भक्ति छोड़ सकता है, पता है कभी भी कोई भी ऐसा काम कर देगा, कुछ भी उठपटांगे करता रहेगा, भगवान करते हैं उसको, जो चीजें हैं बेबुनियाद चीजें, उसको नजरअंदाज करते हैं भगवान। तो ये विश्वास जिसके हमारे अंदर बहुत कमी है, इसे विश्वास को परिपक्व करने के लिए भगवान की कथाएं होती हैं, इसे विश्वास को परिपक्व करने के लिए भगवान का नाम होता है, ये विश्वास। और हम देखते हैं नरसिंह देव के बारे में कि नरसिंह देव जो हैं, आगे एक दूसरी लीला है जिसमें गौरांग महाप्रभु जब संकीर्तन निकालते थे तो अपने नगर में निकालते थे, तो संकीर्तन में मृदंग बजता है, करताले बजती हैं, शोर होता है, लोग कीर्तन करते हैं। तो वहां पर एक चांद काजी थे जिनकी हम आज भी हम जो है समाधि स्थली देख सकते हैं जाकर मायापुर में। तो वहां जो चांद काजी थे वो उनको शिकायत कर दी थी, आसपास के जो मुसलमान थे जो चिढ़ते थे उस संकीर्तन से, उन लोगों ने, कि यहाँ से संकीर्तन निकालते हैं, जो धर्म है वो खराब हो रहा है, मुस्लिम धर्म जो है वो खराब हो रहा है और बहुत शोर होता है, नियम कानून टूटते हैं। तो फिर चांद काजी जी ने क्या किया, गए और मृदंग तोड़ दिया। मृदंग तोड़ दिया। आज भी हम उस टूटे हुए मृदंग का दर्शन कर सकते हैं श्रीवास आंगन में जाकर। मृदंग तोड़ दिया।
रात को स्वप्न में चांदकाजी जी के स्वप्न में आए भगवान नरसिंह देव, छाती पर बैठकर अपने नखों से बहुत विदीर्ण उसकी छाती को कर दिया, और इतना भयानक उनका मुख लग रहा था, इतना डर गए वो चांदकाजी जी। जब सुबह स्वप्न में उठे तो देखा छाती पर जो है वो निशान पड़े हैं नाखूनों के। गए महाप्रभु के पास, क्षमा मांगी और कहा आज से आपके संकीर्तन में कोई रोक टोक नहीं होगी, और जीवन बदल गया चांदकाजी जी का। तो ऐसे भगवान नरसिंह देव जो है, भगवान के भक्तों के, जो भगवान के नामों का प्रचार करते हैं, भगवान का शुद्ध रूप में प्रचार करते हैं, ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान नरसिंह देव। जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां सर्वप्रथम नरसिंह द्वार में नरसिंह देव जी का दर्शन होता है। नरसिंह भगवान का एक मंदिर है वहीं पर जगन्नाथ जी के पास में ही, नरसिंह देव का वहां दर्शन करते हैं कि नरसिंह देव जो है वो रक्षक है वहां के, कि नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी भक्ति की रक्षा कीजिए। तो जब हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तब भगवान जगन्नाथ जी से माधुर्य भक्ति प्राप्त करने जाते हैं। पहले साधन भक्ति में रक्षा, क्योंकि एक प्रचारक के जीवन में बहुत अधिक कष्ट आता है। हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट जो है, जिनका ईसा मसीह जिनका हम नाम सुनते हैं, उनके विषय में कहा जाता है, उनकी एक बुक है जिसमें उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो अपने जीवन के 12-13 साल जो है उन्होंने भारत में आके भ्रमण किया था, और भारत के कई स्थानों पर वो गए थे भ्रमण करते हुए, काफी कुछ उन्होंने सीखा। तो उनके जो बाइबल में भी है, उनके बचपन का जीवन चरित्र तो उसमें दिया हुआ है। बचपन के जीवन चरित्र के बाद सीधा 30 साल के जब वो हो गए उसके बाद का जीवन चरित्र है। बीच के जीवन चरित्र में उनका क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं है, ईसा मसीह का क्या हुआ। तो बताया जाता है, उनके उसपे काफी सारी बुक्स छपी हैं, उसमें बताया कि वो उन्होंने 12-13 साल में भारत में भ्रमण किया था। जब वो वापस अपने देश गए, वहां पर जाकर उन्होंने भगवान के विषय में बोलना शुरू किया कि मैं दूत हूँ, देवता का दूत हूँ, और तुम मेरी बात मानो, ऐसे ऐसे पाप कर्म मत करो, काफी कुछ कहा। तो वहां के लोगों ने जो है उनको सूली पर चढ़ाया था। तो उनके जो जब हाथ पे पैर पे, वो फोटो भी देखने को मिल जाती है, हाथ पे पैर पे उनकी कील ठोकी गई, और जब उनके माथे पर कील ठोकी जा रही थी तो उनके मुंह से निकला था ओ कृष्णा। कृष्णा को क्योंकि बाहर के थे तो उनकी कृष्णा करके उनके मुख से वो निकला शब्द, तो उसके बाद से उनका नाम पड़ गया जीसस क्राइस्ट, ऐसा बताया जाता है। हमारे आचार्यगण जो हैं उनके द्वारा भी, भक्तिदान स्वामी महाराज जी के द्वारा भी एक बुक लिखी गई है, और उनके भी जो उनका जो प्रभुपाद का जो जीवन चरित्र का है उसमें ये चीज बताई गई है। तो एक प्रचारक को बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ता है जब वो भगवान का प्रचार करने के लिए निकलता है। तो भगवान नरसिंह देव के व्रत की ये महिमा कही गई है कि भगवान नरसिंह देव का जो चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी, यानी जिस दिन भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे, यदि कोई उस दिन भगवान नरसिंह देव को फूल अर्पण करता है, उन्हें जल अर्पण करता है, जो उनकी एक नरसिंह शालिग्राम शिला होती है, नरसिंह जो उसमें चिन्ह बने होते हैं उसको नरसिंह शालिग्राम शिला कहते हैं, जो उसमें भगवान जो उसमें जल अर्पण करता है, या भगवान के विग्रह या फिर चित्रपट को के आगे भगवान को भोग अर्पण करता है, तो उसने जो मदिरा पान जैसे कुत्सित कार्य किए हैं, चाहे अपने जीवन में कभी अनजाने में या दवाई समझ के, कई लोग दवाई समझ के भी मदिरा को ले लेते हैं, तो इस प्रकार से जो किया है उसको ऐसी यातना जो नरक में ले जाई जाती है, ऐसी यातना से उसको मुक्ति प्रदान कर दी जाती है, यानी उसको फिर वो यात्रा नहीं झेलनी पड़ती। जब कोई व्यक्ति नरक जाता है तो उसको नरक जाने के लिए उसको एक शरीर मिलता है, यातना का शरीर। जैसा भी शरीर है, इस शरीर को, ये भोग शरीर है, कर्म शरीर है, जानवरों का, देवताओं का भोग शरीर है, हमारा कर्म शरीर है। ये जब छोड़ देता है कर्म शरीर, भोग शरीर वो छोड़ता है, तो फिर उसके बाद उसको नीचे की योनि में, नरक में जब वो जाता है, उसको जब नरक उसको जाना होता है, उसने कर्म ऐसे किए कि नरक गया, तो उसको नरक योनि में यातना का शरीर दिया जाता है, यातना शरीर जिसको कहा जाता है। यानी उसकी केवल मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसको पीड़ा
उससे कई 100 गुना ज्यादा होगी जितनी उसको उसी चीज से पीड़ा पृथ्वी लोक में होती थी। और जब अच्छे काम करता है तो उसको भोग शरीर दिया जाता है, गलत काम करता है तो यातना शरीर दिया जाता है, मनुष्य कर्म किए तो कर्म शरीर दिया जाता है। जब वो ऊपर वैकुंठ लोकों में जाता है तो उसको पार्षद शरीर दिया जाता है, चिन्मय शरीर दिया जाता है। शरीर है, तरह तरह के शरीर दिए जाते हैं तरह तरह के लोकों में जाने के लिए। तो ऐसे जो भगवान नरसिंह देव को उस दिन तुलसी पत्र अर्पण करता है, उनको जल अर्पण करता है, भोग अर्पण करता है, तो उसको मदिरा पान जैसे जो 5 महापापों में से एक महापाप है उससे छुटकारा मिल जाता है। महापाप के छुटकारे की बात की गई है, छोटे मोटे पाप तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। जो भगवान नरसिंह देव के चित्रपट को एक गुड़ पानक नाम का एक पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है गुड़ पानक, जो कि भगवान नरसिंह देव को भोग लगाया जाता है, अत्यंत प्रिय होता है ये भगवान नरसिंह देव को, ऐसा कहा जाता है। तो जो गुड़ पानक होता है इसे बनाने के लिए अदरक का रस उसमें डाला जाता है, नींबू का रस डाला जाता है, काली मिर्च, इलायची और पानी और गुड़, इन सबको मिलाकर एक पदार्थ बनता है जिसको गुड़ पानक कहा जाता है। लाल लाल होता है देखने में बहुत ज्यादा। तो ये जो भगवान नरसिंह देव को अर्पण करता है, भगवान नरसिंह देव को जो ये भोग लगाता है जो व्यक्ति, भक्त की बात नहीं की गई है, साधारण व्यक्ति की बात की गई है, जो भोग लगाता है, तो यदि उसने कभी अपने जीवन में अवैध स्त्री संग या अवैध पुरुष संग या गुरु माता के प्रति कुदृष्टि ऐसा कोई कार्य किया हो, ऐसा क्या उसके प्रति गलत भाव भी रखा हो, तो भगवान नरसिंह देव की कृपा से उसका वह जो कर्म है वो समाप्त हो जाता है। और यदि भक्त के साथ ऐसा कुछ होता है तो भगवान नरसिंह देव उसके उस भाव को नष्ट कर देते हैं। उसका जो ऐसा भाव होता है, वो भाव होता है, उस भाव को भगवान नरसिंह देव नष्ट कर देते हैं। जो भगवान को गुड़ पानक का भोग लगाता है नरसिंह देव को चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह देव के प्रकट होने पर। अहोबिलम नाम का एक स्थान है आंध्र प्रदेश में, जहां पर भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे खंबे में से। आज भी हम उस खंबे का, टूटे हुए खंबे का दर्शन कर सकते हैं। बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी पर है, संकरा पहाड़ है, खूब खड़ा पहाड़ है। वहां पर जाकर अहोबिलम एक जगह है, गांव है, उस ऊपर खंबे पे, उस पहाड़ पर, अहोबिलम के पहाड़ पर भगवान नरसिंह देव के 9 रूप का दर्शन होता है। 9 रूप में भगवान नरसिंह देव वहां पर दर्शन देते हैं। चंदन यात्रा के समय, अक्षय तृतीया के समय उन भगवान को, जो उग्र भगवान है, उनको चंदन लगाया जाता है। पुराना चंदन उनके शरीर से उसी दिन उतारा जाता है और नया चंदन उनके शरीर पर लेपन किया जाता है। वो दिन एक ऐसा दिन है जब श्रद्धालु जन, भक्त जन भगवान नरसिंह देव को बिना चंदन के दर्शन कर सकते हैं। वो बहुत स्पेशल दर्शन होते हैं उस समय के वहां पे। पूरे साल भगवान नरसिंह देव के शरीर पर चंदन लगा होता है। उग्र ताप है ना, खंबा फाड़ के बाहर निकले हैं भगवान, तो बहुत गुस्से में थे उस समय जब बाहर निकले थे, तो उनके ताप को दूर करने के लिए वो चंदन लगाया जाता है और वहां पर इस गुड़ पानक का भगवान नरसिंह देव को भोग लगाया जाता है। 9 रूपों में उस जगह पर भगवान दर्शन देते हैं। कहीं पर भगवान मालोला नरसिंह देव के नाम से प्रसिद्ध हैं, कहीं पर योग नरसिंह देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। योग क्रिया में है भगवान का एक विग्रह आपने देखे होंगे, भगवान नरसिंह देव के दोनों हाथ ऐसे हैं योग करने की उसमें क्रिया पे, वो योग नरसिंह देव हैं। कहीं पर जो उग्र नरसिंह देव हैं, कहीं पर ज्वाला नरसिंह देव के रूप में है, कहीं पर शांत नरसिंह देव के रूप में है। तो ऐसे 9 रूपों में नरसिंह देव उस जो अहोबिलम स्थान है, जगह है, वो पहाड़ है, वहां पर दर्शन देते हैं। भगवान जो प्रहलाद महाराज है, जब अपने शिष्यों को अपने जब साथियों को भगवान के विषय में बता रहे थे, भगवान नरसिंह देव के विषय में बता रहे थे, भगवान हरि के विषय में बता रहे थे, तो भगवान के चरण कमलों के विषय में वो बताते हैं। तो जो भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों में चक्र नाम का एक चिन्ह है, चक्र नाम का एक चिन्ह है भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों में, तो वो चक्र समस्त प्रकार के जितने भी अशुभ ग्रहों का जो प्रभाव होता है, अशुभ ग्रह का प्रभाव होता है, वो चक्र उन अशुभ ग्रहों के प्रभाव को दूर करता है भगवान नरसिंह देव की का। यदि उस दिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन यदि कोई नरसिंह कवच का पाठ करता है, नरसिंह
जो नरसिंह देव हैं उनका जो मंत्र है उसका पाठ करता है, तो जो भगवान के चरण कमलों में चक्र का चिन्ह है, चक्र का, वो जितने भी अशुभ ग्रहों का जो प्रभाव होता है या किसी के घर में भूत प्रेतों का प्रभाव है, ऐसे भूत प्रेतों के प्रभाव को नरसिंह देव का जो वो कवच है, वो जो पाठ है, वो दूर करता है। जो नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह देव को इस प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो जो भी उसके हृदय की इच्छा होती है नरसिंह कवच का पाठ करते समय, नरसिंह चतुर्दशी के दिन, वो इच्छा भगवान नरसिंह देव उसको अवश्य में पूर्ण करते हैं, अवश्य में। इसी कथा पर एक कथा आती है, ये जो प्रहलाद महाराज जब भगवान ने मार दिया हिरण्यकश्यप को, तो प्रहलाद महाराज प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, मैं असुर कुल में उत्पन्न बालक, कोई गुण नहीं मेरे अंदर, ऐसी कोई योग्यता नहीं कि आप आकर मुझे दर्शन दे, मेरे लिए आप आए, ऐसी कोई योग्यता नहीं थी। बड़े बड़े जो ऋषिगण हैं वो दिन रात आपकी तपस्या करते हैं, आपका नाम लेते हैं, उनको आप जाके जो सत्व गुण में, शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं, ऐसे को भी आप दर्शन नहीं देते हैं। मैं घोर तमो गुण में, वातावरण में पला बढ़ा मैं प्रहलाद, आपने मुझे कैसे दर्शन दिए। तो भगवान नरसिंह देव, ये नरसिंह पुराण में बात कही गई है, भगवान नरसिंह देव बताते हैं कि तुम एक जन्म में वसु शर्मा नाम के ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण थे वसु शर्मा, उन वसु शर्मा के 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों में से 5वें पुत्र वसुदेव शर्मा तुम थे। 4 पुत्र बहुत अधिक जो थे भगवान के भक्त, नाम जप करते थे और शुद्ध क्रिया से रहते थे, ब्राह्मण कर्म करते थे, बहुत अच्छा था उन चारों का व्यवहार। वसु शर्मा बहुत अच्छे भक्त भी थे, लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार था वो बिल्कुल जो है विपरीत हो गया था असत्संग में पड़ने के कारण। असत्संग में तुम पड़े, किसी तुम वैश्या से प्रेम करने लगे, तो उस वैश्या के प्रेम से तुम्हारा जो व्यवहार था बिल्कुल विपरीत हो गया था उस असत्संग से। इस कारण से क्या हुआ कि तुमने जितने भी ब्राह्मण तो कार्य थे उन सबका धीरे धीरे त्याग कर दिया था। तुम उस वैश्या से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए थे, कुछ भी। तो एक बार तुम उस वैश्या से तुमने बोला था कि चलो हम कहीं मिलते हैं, तो इस सोने स्थान पर, वहां एक खंडर था गांव में, इस सोने स्थान पर कोई आता जाता नहीं है, हम वहीं मिलेंगे। तो वैश्या भी तैयार हो गई। तो तुम क्योंकि अत्यधिक इंतजार में थे, तुम बहुत जल्दी वहां चले गए, उसका इंतजार करने लगे, और वैश्या को किसी कारण से बहुत देर हो गई आने में, तो तुम्हें बहुत क्रोध आया, बहुत ज्यादा, क्योंकि मिलन के लिए हृदय जो था बड़ा व्याकुल था और वो समय पर आए नहीं, तो तुम्हें बहुत अधिक क्रोध आ गया, क्योंकि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो इतना अधिक तुम्हें क्रोध आया, इतना अधिक तुम्हें क्रोध आया कि सामने पड़े हुए कुछ फूल, कुछ पत्ते, कुछ घास पड़े थे जमीन पर, खंडर था वो, वहां पर तुमने ऐसे क्रोध में उठाया और नीचे ऐसे तुम बार बार फेंकने लगे और बड़बड़ाने लगे। बहुत ज्यादा तुम्हें क्रोध आया। तुम उसके लिए कुछ सामान लेके आए थे, खाने पीने का तुम सामान भी लाए थे कि साथ बैठकर हम खाएंगे पिएंगे। तुमने उसके देर से आने के उसमें कुछ खाया पिया भी नहीं, और इतना तुम्हें गुस्सा आ गया कि तुमने खाने पीने का जो सामान था वो भी गिरा दिया। जहां पर, जिस स्थान पर तुमने वो खाने पीने का सामान गिराया था, जहां तुम वो बार बार घास तोड़ तोड़ के गिरा रहे थे, उसके ठीक नीचे ही दबी हुई थी मेरी प्रतिमा, शालिग्राम शिला दबी थी नरसिंह रूप में वहां पर। और जब वो बहुत देर से आई तो तुम इतना गुस्सा हुए तुम कि तुमने खूब लड़ाई की, आपस में तुम्हारी बहुत लड़ाई हुई, और लड़ाई करके खूब गुस्से में जो था, जब एक दूसरे को मनाया, तो मनाते मनाते फिर वहीं पर विश्राम किया, क्योंकि खाने पीने को सब खराब हो गया था, कुछ रहा नहीं, तो वहीं पर विश्राम किया। और उसके बाद जब विश्राम किया तो खंडर था, क्योंकि वो एक खंडर था, तो रात के समय में देववश एक दीवार आकर दोनों के ऊपर गिर गई। जो वो लड़की थी, जो वो वैश्या थी, वो तो स्वर्ग में चली गई, स्वर्ग आरोहण हो गया उसका, वहां जाकर वो एक अप्सरा बन गई, ठीक है। लेकिन तुम जो है, क्योंकि तुमने
जल अर्पण किया था, अनजाने में जल अर्पण किया था, भोग अर्पण किया था, और इतने क्रोध में तुम इतने व्याकुल थे कि तुमने उस दिन कुछ पाया भी नहीं। तुम इतने क्रोध में आ गए थे भोजन लाने के बाद, उससे ना मिलने पर, कि तुमने तब भी कुछ नहीं पाया। तो उस दिन पूरे दिन तुम्हारा जो है व्रत हो गया। और क्योंकि तुम आधी रात तक जगे रहे, क्रोध में लड़ाई हुई, लड़ाई होती रही काफी घंटों तक, तो आधी रात तक का तुम्हारा जगना जागरण हो गया अनजाने में, और फिर उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो गई। तो इसलिए तुमको ये शरीर, क्योंकि तुमने असत आचरण किए थे और काफी कुछ गलत भी किया था, तो उस कारण तुमको असुर योनि की प्राप्ति हुई, असुर जगह पर तुम्हारा जन्म हुआ। लेकिन क्योंकि तुमने अनायास ही भजन किया था, मैंने उसको भजन रूप में ले लिया, भजन नहीं था, मैंने उसको भजन रूप में ले लिया, तो इस कारण से क्या हुआ, तुमको ये वृत्ति प्राप्त हुई कि तुम मेरा भजन करो। तो इस प्रकार से तुम असुर कुल में जन्म लिए और तुम्हें ये वृत्ति प्राप्त हुई, तुम्हें संयोग प्राप्त हुआ। और उनके अंदर उस जो वसुदेव शर्मा थे, उनके अंदर प्रहलाद महाराज, क्योंकि प्रहलाद महाराज नित्य पार्षद हैं, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के नित्य पार्षद हैं, तो प्रहलाद महाराज के अंदर उसी वसुदेव शर्मा का आवेश हो गया था, तो उसका भजन सिद्ध हो गया इस प्रकार से। तो जो ये वसुदेव शर्मा है, इन्होंने अनजाने में भगवान नरसिंह देव का भजन किया था, तो इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव ने उनको जो है अपना भजन मान लिया। सौभाग्यवश उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, जिस दिन उन्होंने ये सब किया। तो इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव की जो प्राकट्य जो दिवस है, उस प्राकट्य दिवस पर, क्योंकि नरसिंह देव की लीला जो है हिरण्यकश्यप की बहुत बड़ी है, उसमें बहुत समय लगेगा। जय विजय से लेकर, जहाँ वो भगवान के सेवक रहे जय विजय, वहां से लेकर जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, वहां तक की बहुत विशाल कथा है। तो आप लोग जो है भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य उत्सव पर भगवान की कथा सुनिए, भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप कीजिए। एक गुड़ पानक जो भगवान नरसिंह देव को बहुत प्रिय है, उसको जरूर अपने घर में बनाइए और भगवान नरसिंह देव को भोग भी लगाइए। नरसिंह देव से प्रार्थना कीजिए कि भगवान नरसिंह देव, आप हमारे समस्त प्रकार के अनर्थों को, समस्त प्रकार के अपराधों को, हमारी वृत्ति जो बहुत अधिक भोगमयी हो गई है हिरण्यकश्यप की तरह, उसे आके जीर्ण विदीर्ण कर दीजिए, जैसे आपने हिरण्यकश्यप को किया था। तो हमारी वृत्ति को इसी प्रकार से आप विदीर्ण कर दीजिए और उसे अपनी सेवा में लगाइए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अनन्य भक्ति हमें प्रदान कीजिए। ऐसे भगवान नरसिंह देव से हम प्रार्थना करेंगे, आप उनको भोग लगाइए, अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। संध्या के समय, क्योंकि नरसिंह देव का प्राकट्य उत्सव हुआ था, भगवान प्रकट हुए थे संध्या के समय, तो जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, भगवान नरसिंह देव का निर्जला व्रत रखिए। संध्या के समय भगवान नरसिंह देव की आरती, उनका अभिषेक करने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद ही जो है जल ग्रहण कीजिए। जो नहीं कर सकते हैं, जिनका शरीर साथ नहीं देता है, जो नहीं कर पाते हैं, कोई परेशानी नहीं है, अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, कथा सुनिए, क्योंकि मुख्य बात है भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथाओं को सुनना। व्रत कैसे रखा जाए ये मुख्य नहीं है, उसमें जो सेवा हो रही है वो मुख्य है। वो सेवा किस वृत्ति से की जा रही है। हो सकता है किसी का शरीर साथ ना दे तो वो ना रख पाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रखा जाता है, जैसे एकादशी प्रसाद लिया जाता है, जल लिया जाता है, वैसे लेकर व्रत रखिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उस दिन अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, भगवान का नाम कीजिए, नरसिंह देव की आरती कीजिए, उनकी कथाओं को सुनिए, मंदिर जाइए, भोग बनाइए भगवान के लिए, उस दिन सेवा कीजिए, भगवान नरसिंह देव को पुष्प अर्पण कीजिए, माला अर्पण कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से सेवा क्रिया कीजिए। संध्या के समय में जब आप प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद भी एकादशी प्रसाद ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि संध्या तक व्रत रखना है फिर अन्न प्रसाद ले लेना है। पूरा एकादशी जैसे व्रत रखा जाता है ऐसे ही चलेगा। अगले दिन पारण के समय उनका व्रत खोला जाएगा नरसिंह देव का। तो भगवान नरसिंह देव का ये बहुत
विशेष दिवस है हमारे लिए कि हम भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना करें कि वो हमारे समस्त प्रकार के अनर्थों को, अपराधों को दूर करें। भगवान नरसिंहदेव बहुत करुणामय हैं, वो होंगे उग्र उनके लिए जो अभक्त हैं। भक्तों के लिए नरसिंहदेव बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं नरसिंहदेव। तो एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न का उत्तर, थोड़ा सा प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न था किसी का, प्रश्न ये है कि एक स्त्री का परम कर्तव्य क्या होना चाहिए? पति या रिश्तेदार, सास ससुर या व्यवहारिक चीजें निभाते रहना, अगर ये सब प्रायोरिटी में है तो फिर भक्ति कैसे? तो ये इनका प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि देखिए, यदि किसी स्त्री के जो पति हैं वो परम भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं जो भक्त भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। जैसे बाहर कोई वैष्णव है, उन्नत वैष्णव है, ऐसे वैष्णव जो उन्नत वैष्णव है, सेवा किसकी की जाती है? उन्नत वैष्णवों की सेवा की जाती है। ठीक है, जो उन्नत है, पूरी तरह से उन्नत है, जो जिन्हें भगवान का पूरी तरह से अनुभव हो चुका है, यदि ऐसे पति हैं, ऐसे सास ससुर हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे बेटे हैं, ऐसे पड़ोसी हैं, ऐसे कोई है, आप तब उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपका उद्धार अवश्य भावी होगा। आप उनका सेवा कीजिए, उनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है? भगवान का अनुभव होना उन्हें चाहिए, तब उद्धार होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनकी सेवा ना करें। अगर भगवान का अनुभव ना है तो बिल्कुल सेवा से नकार दें, ऐसा भी नहीं है। तो क्या करेंगे? तब उस मामले में कर्तव्य रूप होकर उनकी सेवा करेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, भगवान की भक्ति ही मुख्य है। यदि किसी की गुरु की सेवा करके भी यदि भगवान की भक्ति नहीं मिल रही है तो वहां गुरु सेवा नहीं मानी जाएगी। ठीक है, वो गुरु सेवा नहीं है, वो भगवान की सेवा वहां नहीं मिल रही है। इसीलिए तुलसीदास जी ने ये मीराबाई को ये श्लोक लिख कर दिया था कि देखो किस प्रकार से बलि ने अपने गुरु को त्यागा, क्योंकि उनके गुरु उनको भगवान से विमुख कर रहे थे। हिरण्यकश्यपु को त्याग दिया प्रहलाद जी ने, बाहरी रूप से हिरण्यकश्यपु को त्याग दिया था, पिता नहीं कहते थे उन्हें। जब से हिरण्यकश्यपु ने भगवान विष्णु की निंदा उनके सामने शुरू कर दी थी, पिता कहना बंद कर दिया था। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि उनका अहित ही चाहते हो, उनको समझाने का प्रयास करते थे, सब कुछ करते थे। वो पिता वश होकर उन्हें सम्मान देते थे, लेकिन पिता नहीं कहते थे, हृदय से पिता नहीं मानते थे। मरने पर कोई दुख नहीं हुआ उन्हें, ऐसा नहीं कि भगवान को कोसने लग गए, क्यों मार दिया जी आपने मेरे पिताजी को, ऐसा भी नहीं है। जो हमें भगवान की भक्ति प्रदान करे, वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वो सेवा के योग्य है। छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, वो सेवा के योग्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम ये हमारे कर्म से जुड़े हैं। भक्तिनाथ ठाकुर जी का एक बड़ा सुंदर कीर्तन है कि शरीर जो है मेरा बंधा हुआ है। तो अगर ऐसी परिस्थिति हमारी है, अभी हमारे ऐसे कह लीजिए सुकृत्य नहीं है, वो बंधा ही रहा है हमारा शरीर, अभी हमारा शरीर सब चीजों से, समाज के नियम कानून से बंधा हुआ है, तो उस अवस्था में जो नियम कानून कहते हैं उस अनुसार करना पड़ेगा। वो करेंगे, नहीं करेंगे तो भी भक्ति में बाधा होगी, तो भी भजन करने नहीं देंगे लोग, भजन करने नहीं देंगे। तो अपने मुख्य बात क्या है? भजन होना। अब वो चाहे भजन ऐसे हो चाहे भजन वैसे हो, मुख्य बात भजन करना है। रही बात सेवा की, तो आंतरिक और बाहरिक रूप से ऐसे सेवा करें कि वह जो व्यक्ति है, यदि वो भगवान का भक्त है, उसे भगवान का अनुभव है, पूरा अनुभव है, तो आप आंतरिक रूप से बाह्य रूप से दोनों तरीके से निष्कपट होकर सेवा करें। और यदि उनको भगवान की अनुभूति नहीं है, भक्त नहीं है,
तो बाहरी रूप से कर्तव्य रूपेण आप उनकी सेवा कीजिए, आंतरिक रूप से आप भगवान की सेवा कीजिए। जब कर्म बंधनों का उच्छृंखलन होगा, भगवान को लगेगा, तो भगवान उन श्रृंखला को तोड़ देंगे, आपको ऐसा शरीर प्रदान करेंगे, ऐसी परिस्थितियां प्रदान करेंगे कि आप भगवान का भजन कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो